हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो एनटीपीसी हो गया, सीजीएल हो गया या यूपीपीसीएस का हो गया, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन। प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नांतरी में शामिल नहीं है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में पूछा गया। कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागवत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति, विदथ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदथ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया। शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? ऑप्शन ए, एस डी दास, ऑप्शन बी, बीजी तिलक, ऑप्शन सी, जैकोबी, ऑप्शन डी, पारजिटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बीजी तिलक। अगला प्रश्न दिया गया है संस्कारों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ये प्रश्न आपका आईएएस की प्री परीक्षा 1997 में पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 14, 15, 16, 18। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्ण रूप से सोम को ही समर्पित है? ये प्रश्न आपका बीपीएससी 1994 में पूछा गया। 10वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9वां मंडल जो है पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? बीपीएससी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया। पारुष्णी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारुष्णी। तो यहाँ पर जो है दसराज युद्ध लड़ा गया था और वहाँ पर जो भरत जो राजा थे जो इस युद्ध के जीते थे उन्हीं के कहा जाता है, उन्हीं के नाम से जो है भारत का नाम जो है भारत पड़ा और उन्हीं के वंशजों के। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? एसएससी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगला प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये प्रश्न आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री की परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। ऑप्शन ए, ईश उपनिषद, ऑप्शन बी, बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी, कठ उपनिषद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एसएससी सीजीएल 2015 में ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न दिया गया है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशुपालन।
ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? ऑप्शन डी, पशुपालन। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।